हमारे साथ गुजरात के युवा लीडर मित्रांशु गामित हैं। लॉकडाउन जैसे माहौल में भी गुजरात के केवड़िया में सरकार विकास के नाम पर आदिवासियों की ज़मीन जबरन छीन रही है। तो आज हम उनसे जानते हैं कि लॉकडाउन जैसा माहौल में भी आदिवासी समाज केवड़िया के मुद्दे को लेकर कड़ा विरोध क्यों कर रहा है। जानते हैं हमारे गुजरात के युवा लीडर मित्रांशु गामित से। जय आदिवासी। मेरा नाम मित्रांशु गामित है और मैं गुजरात से हूँ। और लॉकडाउन जैसे माहौल में भी पिछले 1 महीने से गुजरात सरकार केवड़िया में विकास के नाम पर विनाश कर रही है, ऐसा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और सच कहूँ तो ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है वो हम आदिवासियों के लिए स्टैच्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट बन गया है। अभी की बात करें तो कुछ दिन पहले ही गुजरात सरकार हजारों की संख्या में पुलिस बल का प्रयोग कर हमारे आदिवासी विस्तार में, केवड़िया के आदिवासी विस्तार में जबरन फेंसिंग का काम शुरू कर रही है। और लगातार पुलिस प्रशासन और वहाँ के हमारे आदिवासियों के बीच घर्षण हो रहा है। और जिस तरह छत्तीसगढ़ और झारखंड में सरकार आदिवासियों के साथ जिस प्रकार की सिचुएशन बन रही है, वैसा ही गुजरात सरकार गुजरात में करने का प्रयास कर रही है। और जब जब आदिवासी अपने जल जंगल जमीन के लिए आवाज उठाते हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए आगे आता है, तब सरकार उनको नक्सलवाद और अलगाववाद जैसे नाम से घोषित कर देती है। और ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो मामला है वो 1961 से 1962 के वक्त से गुजरात केंद्र सरकार ने वो जमीन संपादित की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वो जो 6 गांव की जमीन है वहां पर सरदार सरोवर डैम नहीं बना था। और भारत सरकार की गाइडलाइन यह कहती है कि अगर 10 साल के अंदर वहां पर कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता है तो वह जमीन इस देश के मूल मालिक आदिवासी और वहां की ग्राम पंचायत के अंडर में चली जाएगी। और टोटे डबल ए भी यही कहता है कि 3 साल के अंदर अगर वहां पे कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता है तो वो जमीन वहां के जो मालिक है उनकी हो जाती है। और फिर भी अभी की जो रूलिंग गवर्नमेंट है गुजरात की, वो यह कह रहे हैं कि यह जमीन कांग्रेस की सरकार थी जब उन्होंने संपादित की थी, लेकिन यह स्पष्ट रूप से ये सरकार गलत बता रही है। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना तो उस वक्त भी वहाँ के 72 विलेज असरग्रस्त हुए थे और उनमें भी 14 गांव ऐसा है कि वहाँ के हजारों आदिवासी परिवार बहुत मात्रा में विस्थापित हुए थे। और ये जो सरदार सरोवर डैम बना था उस वक्त की बात करें तो उस वक्त भी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के हमारे हजारों आदिवासी परिवार विस्थापित हुए थे। और उस वक्त भी सरकार ने जो हमारी जमीनें ली थी उस वक्त भी उन्होंने कुछ शर्तें हमारे आदिवासियों के साथ रखी थी कि वो हम आदिवासियों को खेती करने के लिए जमीन देगी, हमारे परिवार में से 2 सदस्यों को वहाँ पर नौकरी पर रखेगी, हमको घर बना कर देगी। और साथ ही साथ अगर 10 साल के अंदर हमारे परिवार में से किसी को कुछ हो जाता है तो सरकार उनको 10 लाख का मुआवजा देने की भी बात की थी। लेकिन आज सरदार सरोवर डैम बन जाने के बाद भी 60 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन आज वहाँ की तीसरी पीढ़ी आज भी वो मुआवजा लेने के लिए संघर्ष कर रही है। सेम वैसा ही आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना है उनमें भी ऐसा ही है, वहाँ के आदिवासी हमारे आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आज जो मीडिया है, नेशनल मीडिया हो या स्टेट मीडिया हो, वो आज ये कवरेज नहीं कर रही है। और ये बड़ी दुख की बात है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पिलर कहा जाए ऐसा मीडिया आज भी केवड़िया के इश्यू को लेकर चुप है। और ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्यों मीडिया आज केवड़िया के आदिवासियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है फिर भी वो क्यों चुप है। और अभी कल की जो बात करें तो केरल के अंदर एक प्रेग्नेंट हाथी को बारूद से भरे पाइनएप्पल खिलाकर उनकी मृत्यु हो गई। और आज पूरा देश उन पर दुख व्यक्त कर रहा है, उन पर हमदर्दी दिखा रहा है। और आज गुजरात के हजारों आदिवासी परिवार अपने घर से, लॉकडाउन जैसे माहौल में भी उनको अपने घर से बेदखल किया जा रहा है, उनको अपनी मातृभूमि, अपनी माँ से विस्थापित किया जा रहा है। हजारों पुलिस बल के सहारे यहाँ के प्रशासन और सरकार आदिवासियों की जबरन जमीनें छीन रही है, उनको अपने घर से बेदखल कर रही है। फिर भी आज सारा देश चुप है। क्या ये देश में मानवता ही नहीं रही है क्या? और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज पूरे देश के लिए। आज पूरे देश को इसके ऊपर सोचना चाहिए। और मैं फिर से एक बार
ये जो स्टेट लेवल की मीडिया है, नेशनल लेवल की मीडिया, उनसे भी अपील करता हूँ कि वो एक बार आइए, केवड़िया में आइए, वहाँ के लोगों की जो हकीकत है, वहाँ के लोगों की जो दुख दर्द है, उनको आज ये देश के सामने, ये प्रशासन के सामने लाने का प्रयास करें। और साथ ही साथ आने वाले दिनों में आज गुजरात का आदिवासी समाज नहीं, पर आने वाले दिनों में पूरा देश के आदिवासी समाज केवड़िया के लिए उग्र आंदोलन करने वाला है। और ये लड़ाई हम गुजरात के आदिवासियों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के आदिवासियों की है। ये लड़ाई हमारे जल जंगल जमीन और हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी जल जंगल जमीन के हितैषी है और जो भी आज पर्यावरण प्रेमी है, प्रकृति पूजक लोग हैं, जो भी सामाजिक संस्था है, एनजीओ है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे भी मैं आह्वान करता हूँ कि आगे आइए और ये केवड़िया के लिए लड़िए। क्योंकि ये आज ये लड़ाई केवड़िया के लोगों की लड़ाई तो है, हमारे जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई तो है, साथ ही साथ आज केवड़िया विस्तार में जो जल जंगल जमीन है, वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, उनको भी बहुत ज़्यादा हद तक नुकसान हो रहा है। और साथ ही साथ आज हमको पर्यावरण को भी बचाने की जरूरत है। अभी थोड़े दिन में ही जो 5 जून आ रहा है कि पर्यावरण दिन है, तो ये दिन में सबको संदेश देना चाहता हूँ कि आप एक दिन ढोंग करेंगे पर्यावरण को बचाने की, पेड़ पौधे लगाने की, पर हमको जो जरूरत है वो केवड़िया के आदिवासियों के लिए लड़ने की जरूरत है। क्योंकि पूरे दुनिया में हम देखने जाए तो एक आदिवासी समुदाय एक ऐसा समुदाय है कि जो प्रकृति के साथ तालमेल रखकर बरसों से जीता आ रहे हैं। और आज जो जल जंगल जमीन पूरे दुनिया में बचा है वो आदिवासियों ने बचा रखे। और हम भारत की बात करें तो पूरे देश में भी जो जल जंगल जमीन ज्यादा मात्रा में बचा हुआ है तो आदिवासियों के पास ही बचा है। और ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है। आज लॉकडाउन जैसे माहौल में उड़ीसा की बात करें तो वहाँ पे भी सरकार वहाँ के आदिवासियों को विस्थापित कर रही है। उड़ीसा है, अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, वहाँ के भी आदिवासियों को विकास के नाम पर वहाँ पर उनको विस्थापित करना चाहती है। तो आज सारे देश के लोगों को आदिवासियों की लड़ाई के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि आज आदिवासी है तो हम हैं, क्योंकि आदिवासियों ने इस दुनिया को बचा रखा है। ये दुनिया का सच्चा रखवाल भी आदिवासी है। इसीलिए मैं फिर से एक बार आप सबको अपील करता हूँ कि आगे आइए। और जो हमारे गुजरात के आदिवासी समुदाय केवड़िया बचाओ आदिवासी बचाओ की जो लड़ाई लड़ रहा है, इनमें आप सबको आगे आना चाहिए और ये लड़ाई को हम सबको साथ मिलकर लड़नी चाहिए। और जितना हो सके आप सबको ये लड़ाई साथ मिलकर लड़नी है और हमें ये लड़ाई जीतनी भी है। जय आदिवासी।